बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट सेमेस्टर आपका फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का आज प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आपका कल इसका एग्जाम पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर उस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न एक बार आपको देख लेना, इसमें टॉप आपके 100 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, MCQ 100 क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपका 100 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहता है, इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन हैं। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख के जाना, क्योंकि आपको अपने एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इस सभी प्रश्नों को आपको देख के जाना है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो ये आपका बीए बीएससी बीकॉम तीनों में आपका लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसका हम पूरा सोल्यूशन कराने का आज प्रयास करेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सेम इसी तरह आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर अगले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसका मैं सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल से आपके काफ़ी प्रश्न आपके रिपीटेड आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ से 1.5 घंटा इस पेपर को करने को आपको समय मिलेगा। यदि हम पेपर की बात करें तो ये जो आपका पेपर दिया हुआ है यहाँ से चलेगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मैं फास्ट रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो द बेस्ट रिसोर्स यानी द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, इसमें का पहला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि संतुलित आहार प्रभावित होता है। संतुलित आहार किससे प्रभावित होता है? संतुलित आहार किससे प्रभावित होता है? जैसा कि आपका शरीर क्रियात्मकता से, आयु से भी प्रभावित होता है, स्वास्थ्य से भी प्रभावित होता है, इसलिए इसमें का डी वाला विकल्प लगा दीजिएगा, राइट रहेगा। चलेगा, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार क्या है? दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें का दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। दूध जो है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, इसलिए इसमें का बी वाला विकल्प राइट रहेगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि भारत में कुपोषण के कारण है। भारत में जो कुपोषण के कारण है, बहुत सारे कारण है, जैसे कि आपका गरीबी भी एक कुपोषण का ही कारण है, मिलावट भी इसका कारण है, और आदतें यानी हैबिट्स भी इसका ही कारण है, इसलिए इसमें का डी वाला विकल्प राइट रहेगा। उपयुक्त सभी वाला ऑल ऑफ एबव इसमें का लगा दीजिए, राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत है, यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि अनाज हो गया आपका, गेहूं वगैरह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम इसमें सभी चारों विकल्पों की यदि हम बात करें तो गेहूँ जो है, गेहूँ में सबसे ज़्यादा जो है ये आपका कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसमें का गेहूँ वाले पे लगा दीजिए, दूसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा, बी वाला। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन आपका रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी विटामिन कौन है? यदि हम इसकी बात करें तो विटामिन के जो है आपकी उपयोगी है, इसमें का बी वाला विकल्प राइट रहेगा, विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत ही आवश्यक होती है, इसमें का बी वाला विकल्प राइट है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है उपचारात्मक आहार क्या है। उपचारात्मक आहार क्या है? ये जो आहार है रोगी को दिया जाने वाला आहार है। ठीक है, इसमें पे बी वाले पे लगा दीजिए, यही राइट रहेगा इसमें का 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? यदि हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, इसमें का डी वाला विकल्प राइट रहेगा। यदि विटामिन के यदि देखा जाए हिसाब से विटामिन ए जो होती है किसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि विटामिन ए का सबसे यानी सर्वोत्तम स्रोत क्या है, या फिर पूछ लेता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो गाजर में जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 9 नंबर कुपोषण का अर्थ है। कुपोषण का क्या अर्थ है? कुपोषण की यदि हम बात करें तो कुपोषण होता का अर्थ की यदि हम बात करें तो अल्प पोषण भी है, अतिशोषण भी है, भुखमरी, ये सब कहीं ना कहीं कुपोषण का ही इसके अर्थ हैं या फिर इसके एक प्रकार कह सकते हैं, इसलिए इसमें का डी वाले पे लगा दीजिए, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है। यदि हम स्टार्च की बात करें तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ स्टार्च जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है चावल में पाया जाता है। ठीक है, पहले वाले पे लगा दीजिए, राइस पे इसमें का राइट रहेगा, चावल में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है।
देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा रहा हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर, किस पोषक तत्व के शरीर यानी निर्माणात्मक कार्य होते हैं, यानी किस पोषक तत्व के, या फिर कह सकते हैं किस पोषक तत्व से शरीर के यानी निर्माण के कार्य होते हैं शरीर के। यदि इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ जिंक, या फिर वसा, या फिर प्रोटीन, या फिर विटामिन से। यदि हम इसकी बात करें तो शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन जो होती है शरीर का निर्माण करती है, सभी को पता होगा, इसलिए इसमें का सी वाला विकल्प लगा दीजिएगा, राइट रहेगा प्रोटीन। ठीक है, 11 नंबर का आपका सी रहेगा सही। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लैक्टोज उपस्थित रहता है, लैक्टोज जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, बी वाले पे लगा दीजिए, राइट रहेगा इसमें का। लैक्टोज जो उपस्थित होता है ये दूध में उपस्थित रहता है या फिर पाया जाता है, एक ही बात है, इसलिए बी वाले पे लगा दीजिए, इसमें का राइट रहेगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा हमें कितने कैलोरी देता है, 1 ग्राम वसा जो है हमें कितने कैलोरी देता है, 9 कैलोरी देता है। ठीक है, डी वाले पे लगा दीजिए, राइट रहेगा इसमें का, डी वाला विकल्प सही है, क्योंकि 1 ग्राम जो वसा है हमें 9 कैलोरी देता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, इसके भी देखेंगे, जो कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है, भोजन की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेनू के लिए भी महत्वपूर्ण है, और पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी इसके कहीं ना कहीं महत्व ही हैं, इसलिए इसमें का डी विकल्प राइट रहेगा, डी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का सही रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ कि आयोडीन का स्रोत है, आयोडीन का जो स्रोत यानी इसका स्रोत क्या है आयोडीन का, यदि हम इसकी बात करें तो इसका सोर्स क्या है, तो नमक जो है आयोडीन का सोर्स है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, शरीर में लौह लवण का कार्य क्या होता है, शरीर में लौह लवण का कार्य क्या होता है, इसकी हम बात करें तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शरीर में जो लौह लवण का जो कार्य होता है, लाल रक्त ये कणों का निर्माण करना रहता है, इसका कार्य पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत क्या है, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है दालों में भी पाई जाती है, इसलिए बी वाले पे लगा दीजिए, मेरे हिसाब से बी वाला राइट रहेगा इसमें का। ठीक है, 17 नंबर का आप बी वाले को लगा दीजिए, इसमें का राइट है विकल्प। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, यदि हम एंजाइम्स की बात करें तो आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ एंजाइम्स जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट है इसमें का। मछली एक अच्छा स्रोत है, मछली जो एक अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ठीक है, बी वाला विकल्प उसमें का राइट है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, यदि इसकी बात करें तो ये 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन होती कितनी है। देखिए जल में जो आपकी घुलनशील जो विटामिन होती हैं, 2 विटामिन आपकी जल में घुलनशील होती है, एक होती है बी, एक होती है सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए हिसाब से देखा जाए इसमें विटामिन बी आपका दिया हुआ है, इसलिए विटामिन बी जो है इसमें का राइट हो जाएगा विकल्प। ठीक है, बी वाले पे लगा दीजिए, इसमें का राइट हो जाएगा, क्योंकि घुलनशील विटामिन केवल 2 ही हैं, बी और सी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां क्या होती हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी होती हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले भी भोज्य पदार्थ होते हैं, वृद्धि संबंधी भोज्य पदार्थ, इनमें से कौन सा होता है, यदि हम हरी सब्जियों की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प राइट हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिव फूड है, यानी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, दैनिक आहार जो है यानी जो डेली डाइट है ये किस पर आधारित होनी चाहिए, स्वाद पर आधारित होना चाहिए, फिर भोज्य समूहों पर, या फिर गृहिणियों की रुचि पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम दैनिक आहार की हम बात करें तो ये जो है ये होना चाहिए फूड ग्रुप पर। ठीक है, आधारित होना चाहिए भोज्य समूहों पर। ठीक है, इसमें का बी वाले पे लगा दीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का, इसमें का बी वाला विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अनाज एक अच्छा स्रोत है, अनाज किसका अच्छा स्रोत है, यदि हम अनाज की बात करें तो अनाज जो सबसे ज़्यादा अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है अनाजों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें का पहले वाले पे लगा सही रहेगा इसमें का विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है संतृप्त वसीय अम्ल है, संतृप्त वसीय अम्ल की हम बात करें तो ये क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल क्या है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है।
आपका स्टीयरिक अम्ल इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, बी नंबर आपका इसमें का सही विकल्प है। ठीक है, स्टीयरिक अम्ल जो है यह है संतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन सा विटामिन नहीं है। ये इतने जो विटामिन से दी हुई इनमें से कौन सा है जो विटामिन नहीं है, ये आपका 25 नंबर आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है। ये जो सोडियम है इसमें का दूसरा विकल्प आपको दिख रहा होगा। सोडियम में विटामिन पाई ही नहीं जाती है, एकदम नगल रहते के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि सोडियम जो है इसमें विटामिन नहीं पाई जाती, इसलिए बी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। सोडियम जो है इसमें विटामिन नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी यदि हो जाएगी शरीर में तो आपकी कमजोरी हो जाएगी पूरी शरीर में। ठीक है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का विकल्प। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, टोकोफेराल क्या है। आपका टोकोफेराल है ये क्या है, यदि हम टोकोफेराल की यदि हम बात करें तो ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ये टोकोफेराल जो है ये विटामिन ई का एक नाम है। आपका जो विटामिन ई है इसी का एक दूसरा नाम है टोकोफेराल। ठीक है, इसमें का बी वाले पे लगाइएगा, राइट है इसमें का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ विटामिन सी उपस्थित नहीं है। विटामिन सी किसमें उपस्थित नहीं होता है, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाई जाती है, पहले वाले इसमें का विकल्प राइट रहेगा, इसमें लगा दीजिएगा। फिर 29 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से क्या होता है, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। ठीक है, इसमें का बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, इसमें लगा दीजिएगा, इसमें का बी वाला इसमें का सही है विकल्प 29 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें नगण्य होता है या फिर बहुत कम पाया फिर पाया ही नहीं जाता है। कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, किसमें होता है नगण्य, गेहूं में होता है या फिर आलू में या फिर अंडे में या फिर चीनी में। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की जब बात करें तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन था। ये आपका जो अंडा है ये अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ही पाया जाता है, आप इसको नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, सी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा सी वाला विकल्प। फिर अगला प्रश्न आपका 31 नंबर दिया हुआ कि साधारण शर्करा क्या है। यदि हम साधारण शर्करा की यदि हम बात करें तो 31 नंबर आपका एक क्वेश्चन है, साधारण शर्करा जो होती है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ये होता है बी नंबर इसमें का राइट है। ठीक है, बी नंबर वाले पे लगा दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल की यदि हम बात करें तो ये क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। आवश्यक अमीनो जो अम्ल है ये आपका है एलेनिन है। ठीक है, एलेनिन है। ठीक है, एलेनिन इसमें का राइट हो जाएगा, सी वाले पे लगा, इसमें का राइट सही रहेगा इसमें का विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 33 नंबर का, हमारा भोजन निर्भर नहीं है। हमारा भोजन जो निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं है, परागत पर तो निर्भर है, संस्कृत पर भी निर्भर है और धन पर भी निर्भर है, आयु पर जो है निर्भर नहीं है। डी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एज पर निर्भर नहीं है। फिर आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर में जल का कार्य क्या होता है। शरीर में जल का जो कार्य होता है एक घोलक के रूप में भी कार्य होता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, क्योंकि एक विकल्प इसमें का राइट रहेगा। लेकिन इसमें यह भी दिया हुआ नीचे कि यह यानी निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन भी करता है। के हिसाब से देखा जाए तो तीनों विकल्प कहीं ना कहीं इसी के कार्य ही हैं जल के, इसलिए इसमें का उपयुक्त सभी वाला लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि सभी ये जल के कार्य ही हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न का 35 नंबर दिया हुआ कि हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों को जो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पहला विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 36 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है। शरीर में जो है जल की जो दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं निर्भर करती है। यदि इसकी हम बात करें तो संस्कृत जो है कल्चर पर निर्भर नहीं करती है और सभी पर निर्भर करती है, इसलिए सी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ 37 नंबर की विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। विटामिन डी जो है ये बच्चों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये सहायक है। किस चीज़ के लिए सहायक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये अस्थि यानी हड्डियों के लिए बहुत ही, हड्डियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले वाले पे लगाइएगा, राइट रहेगा इसमें का विकल्प। दमा का कारण क्या है, यदि हम दमा की बात करें तो दमा का कारण क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए वायु प्रदूषण जो है दमा का प्रमुख कारण है, लेकिन एक निम्न कारण में इसका तनाव भी रहता है, टेंशन भी इसका कहीं ना कहीं कारण ही है।
और रसायन यानी केमिकल्स भी इसका कारण, इसलिए उपयुक्त सभी वाला लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। यदि इसमें तनाव वाला ऑप्शन ना दिया होता तो आपको केवल वायु प्रदूषण आपको लगाना था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है। संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता है? मोटा नहीं बनाता, ठीक है। सी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि रोग मुक्त और स्वस्थ और शक्तिशाली सभी तो बनाता है, इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन का जो है सी वाले पे लगाइएगा, सही रहेगा इसमें का विकल्प सी नंबर। शरीर में घुलनशील रेशों का क्या कार्य होता है? शरीर में घुलनशील जो रेशे होते हैं इसका क्या कार्य होता है? यदि हम रेशे की बात करें तो इसका जो कार्य होता है यह तीव्र पाचन में सहायक होता है, ठीक है। ये तीव्र पाचन में सहायता करता है, इसका मेन कार्य होता है रेशे का। सी वाला इसमें कभी राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 41 नंबर की, विटामिन ए है। विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। यदि हम वसा में घुलनशील, यदि हम विटामिन की बात करें तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन आपके ए जो है, और विटामिन डी हो गई आपकी, और विटामिन आपकी हो गई ई। ये तीन जो विटामिन है ये आपकी वसा में घुलनशील है, ठीक है। इसमें का बी वाला सही रहेगा, वसा में घुलनशील विटामिन है ये। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, वसा की आपका रेंसिडिटी है। वसा की रेंसिडिटी क्या है? यदि वसा की बात करें तो इसकी रेंसिडिटी क्या है? ये जो है 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये हवा में वसा का ऑक्सीकरण है, ठीक है। इसमें का बी वाला सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, यानी संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण क्या है? यदि हम संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण की हम बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। फिर अगला प्रश्न आपको दिया हुआ कैलोरी मित है। कैलोरी मित जो है ये क्या है? कैलोरी मित की हम बात करें तो कैलोरीज मापने का एक यंत्र है, इसमें का सी वाला विकल्प राइट रहेगा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कैलोरीज, ठीक है। सी वाला राइट है इसमें का। वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो वसा की वाक्सी, यानी जब ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षय होना या फिर नष्ट होना, ठीक है, कम होना उसका। यदि वसा की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो आपको त्वचा संबंधी आपको रोग हो जाएंगे। त्वचा संबंधी रोग की हम बात करें तो आपका फाइनोडर्मा जो है ये जो होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए त्वचा संबंधी जब रोग हो जाएगा आपको वसा कम, तो ये आपका रोग हो जाएगा। इसमें का डी वाले पे लगा दीजिएगा, फाइनोडर्मा, ठीक है। इसमें का ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, फाइनोडर्मा वाला। 45 का डी विकल्प आपका राइट है इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? यानी फीवर की कंडीशन में क्या बढ़ जाता है? तो इसकी हम बात करें तो BMR जो है आपका है ये बढ़ जाता है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, BMR जो है ये बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मोटापे का कारण क्या नहीं है? मोटापे का कारण जो है क्या नहीं है? आयु भी अब मोटापे का कारण है, वंशानुक्रम भी है, खाना भी मोटापे का कारण है। आपका जो रिलीजन है, जो यानी धर्म है, ये मोटापे का कारण नहीं है। बी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। इसलिए क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है? क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है? यदि हम शरीर निर्माण की तो बात करें तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? जल जो है शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी वाला राइट हो जाएगा इसमें का। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है? यदि शरीर में आपकी विटामिन सी की अधिकता हो जाए तो इसका क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 49 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है इसमें का सी वाला राइट हो जाएगा, जोड़ों में सूजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें का ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही नहीं देखा जाए शरीर में सूजन आपकी आ जाएगी, इसलिए यही इसमें विकल्प इसमें का राइट रहेगा, सी वाला लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्व यानी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में जो ओल्ड एज में जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, पोषक तत्वों की। ए वाला इसमें का राइट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 51 नंबर आपका, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO के हम नाम की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। बी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 52 नंबर आपका, संतुलित आहार के अवयव हैं। संतुलित आहार के यानी
कौन से कंपोनेंट है। यदि हम संतुलित आहार की बात करें तो प्रोटीन भी इसका एक यानी अवयव है, अभी इसका तत्व है एक, और कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, विटामिन और खनिज भी है। इसलिए इसमें का डी वाला राइट हो जाएगा, सभी है, ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है, यानी आवश्यक नहीं है। कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है, तो जो तला जो भोजन है ये अनावश्यक है, सी वाले पे लगा दीजिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। फ्राई फूड जो है ये अनावश्यक है, फ्राइड फूड। फिर अगला प्रश्न को दिया हुआ है क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है, इसमें का कौन सा आहार नियोजन का चरण नहीं है। ये 54 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें का जो डी विकल्प है रहन सहन का स्तर, ये जो है आहार नियोजन का चरण नहीं है, स्टेप नहीं इसका। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ आहार नियोजन है। आहार नियोजन क्या है, ये आपका है भोज्य यानी भोज्य समूह है, ठीक है, आपका फूड ग्रुप है, इसमें का बी राइट हो जाएगा 55 नंबर का क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है क्या भोजन से प्राप्त होता है, यानी भोजन से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा 56 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ ऊर्जा का मापन किया जाता है। ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, ऊर्जा का जो मापन किया जाता है जूल में किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा किस में मापा जाता है, जूल में। इसमें जूल का कोई ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए डी वाला राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, डी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है खाने से पहले भोजन को भली भांत क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए, बी वाला इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मानसिक कार्य करने को, यानी मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब कोई भी पीपल जो है एक हिसाब से देखा जाए मेंटली जो वर्क करता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं अधिक उसको आवश्यकता होती है कैलोरी की, इसलिए इसमें का बी वाला राइट हो जाएगा, अधिक, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि क्वेशियोर रोग जो सर्वप्रथम खोज इसकी कब की गई थी। यदि हम क्वेशियोर रोग की हम बात करें तो ये जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ठीक है। इसके बात करें तो ये कब खोजा गया, तो ये 1933 ईस्वी में खोजा गया, इसमें का बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, 1933 ईस्वी में, ठीक है, बी वाला इसमें का राइट विकल्प है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि सोडियम एक उत्तम स्रोत है। सोडियम जो है एक उत्तम स्रोत है, किसका स्रोत है, नमक का। सोडियम का सोर्स क्या है, नमक है, इसमें का बी वाला राइट हो जाएगा। गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है, कैलोरीज की भी बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी बढ़ जाती है, कैल्शियम और लवण सभी की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए इसमें का उपयुक्त सभी वाला राइट हो जाएगा, डी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का सही विकल्प है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि गर्भावस्था में जटिलता है, गर्भावस्था में क्या जटिलता है। यदि हम इसकी बात करें तो उपरोक्त सभी इसमें का राइट हो जाएगा, ठीक है। रक्तहीनता भी है, विषाक्तता भी है, इस सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके जटिलता ही है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि गर्भावस्था में पीढ़ी आपका एक्सिलेम्सिया होने पर आहार में क्या देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहिए, बी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का, बी वाला विकल्प इसमें का राइट है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग होती है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अब ऐसे भी कह सकते हो प्रश्न को, तो ये जो है 300 कैलोरी की से बढ़कर, यानी 300 कैलोरी से लेकर 400 कैलोरी तक इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है, शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला जो आहार है यह है ठोस आहार, ठीक है, पहला विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा, सॉलिड फूड। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि वीनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, वीनिंग का जो प्रारंभ है, वीनिंग जो है एक स्तनपान है, ठीक है, स्तनपान इसमें दिया हुआ कि कितने महीने के उपरांत करना चाहिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि जन्म से 3 महीने के उपरांत, या फिर जन्म से 6 माह के उपरांत, या फिर जन्म से 9 माह के उपरांत, या फिर जन्म से 11 माह के उपरांत, इसलिए इसमें का जो विकल्प राइट हो जाएगा आपका 6 माह के बाद ही इसका विनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए इसमें का जो है बी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 68 नंबर आपका शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, शिशुओं को कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है
मजबूत दांत व हड्डियों के लिए होती है, ठीक है, अस्थियों के लिए होती है। सी वाला इसमें का राइट हो जाएगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 69 नंबर आपका, भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। भोजन को एक बार गर्म कर सकते हैं, लेकिन बार बार जब भोजन को गर्म करोगे तो विषाक्त हो जाएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो जहरीला हो सकता है, इसलिए भोजन को एक बार गर्म कर सकते हैं बस। इसमें का पहले वाला विकल्प राइट हो सकता है, इसलिए पहले वाले पे लगा दीजिएगा, यही राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, चावल में पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बी वाला इसमें का राइट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, भोजन को पकाना चाहिए, भोजन को जो पकाना चाहिए ढके बर्तन में, ठीक है। बी वाले पे लगा दीजिए, इसमें का सही हो जाएगा ये विकल्प। हरी सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले, ठीक है, बिफोर कटिंग, ठीक है, पहले वाला इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न का यहाँ से दिया हुआ है, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन क्या बढ़ानी चाहिए, कितनी? यदि हम बात करें टाइफाइड के रोगी की, ठीक है, टाइफाइड में जो है रोगी को 100 ग्राम देखा जाए तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि हम एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो उसको 52 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाइफाइड में रोगी को ये इससे बढ़कर ये 100 यानी 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन की जो है टाइफाइड में रोगी को दोगुना इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें का दोगुना वाला पे लगा दीजिएगा, सामान्य से दोगुनी, पहला वाला इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, अतिसार के क्या कारण हैं? यदि हम अतिसार की बात करें तो अतिसार का क्या कारण है? पहला भी इसका कारण है संक्रमण, यानी फिर इसमें सभी इसके कारण ही कहीं ना कहीं देखा जाए रासायनिक पदार्थ वगैरह, इसलिए इसमें का डी वाला राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए, कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? आपका 75 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि हम इसकी बात करें तो कब्ज में जो है आहार आपका होना चाहिए, अधिक रेशे युक्त आहार होना चाहिए, बी वाला इसमें का राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला विकल्प इसमें का सही है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मधुमेह का कारण नहीं है, मधुमेह का कारण क्या नहीं है? सामाजिक नियम या आपका कारण इसका नहीं है, डी वाला इसमें का राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन 76 का आपका। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 77 नंबर आपका क्वेश्चन, मधुमेह के यानी मधुमेह में किसका स्राव कम होता है? मधुमेह में किसका स्राव जो है कम होता है? तो इंसुलिन जो है इसका स्राव जो है ये कम होता है। 77 का आपका बी सही हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ 78 नंबर आपके, मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर जो होता है क्या होता है? मधुमेह जो होता है, डायबिटीज जो होता है, इसमें रक्त शर्करा का यानी स्तर क्या होता है? ये 78 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो रक्त शर्करा का स्तर जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। डायबिटीज में सभी को पता है जो इसमें रक्त शर्करा का ही स्तर बढ़ जाता है, आपका सी वाला सही हो जाएगा इसमें का। टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए, टाइफाइड के रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? मसालेदार इसको खाने नहीं देना चाहिए, इसमें मसालेदार सब्जी इसमें इसलिए राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला इसमें का सही है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि मधुमेह रोग का लक्षण है। यदि हम डायबिटीज के लक्षण की हम बात करें तो अधिक प्यास भी इसमें लगती है, वजन भी घटता है, प्रतिदिन शक्ति की कमी भी होती है, इसलिए डी वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 81 नंबर आपकी, समाज यानी समाज में सोशल में फैलने वाला संक्रमण रोग है, समाज में फैलने वाला जो संक्रमण रोग है वो क्या है? यदि इसकी बात करें, इस आपका 81 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो खसरा रोग है ये समाज में फैलने वाला एक संक्रमण रोग है, ठीक है। खसरा रोग जो है ये समाज में फैलने वाला एक संक्रमण रोग है, इसलिए सी वाला राइट हो जाएगा इसमें का। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? यदि हम इसकी बात करें तो 82 नंबर आपका क्वेश्चन सी आपका दिया हुआ है, जो आपका पहला है सिर में जो दर्द है ये रक्तचाप का लक्षण नहीं है, पहला वाला सही हो जाएगा, हेडेक, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन, क्या उच्च रक्तचाप का एक कारण है? उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? धूम्रपान और शराब जो है ये कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का ही कारण है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का।
फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उच्च रक्तचाप लक्षण है। उच्च रक्तचाप किसका लक्षण है? यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये जो है यकृत में विकार का एक लक्षण है, पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का ये भी सही रहेगा। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ सभी हैं, फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडे सभी हैं, इसलिए इसमें का उपयुक्त सभी वाला ही सही रहेगा। ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आपका 86, यहाँ से एक इसमें का पेज आपका एक मिसिंग है, इसलिए सीधे में 91 पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें का 5 क्वेश्चन जो है मिसिंग है, ठीक है। जो भी जिन्होंने मुझे पेपर भेजा हुआ है, इसमें का एक पेज जो है 5 क्वेश्चन इसमें के मिसिंग है, उनको देख लीजिएगा। फिर आपका 91 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दूषित जल से होने वाला रोग है। यदि हम दूषित जल की बात करें तो दूषित जल से जो होता है हैजा होता है, इसमें का सी वाला सही हो जाएगा इसमें का। फिर 92 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम क्या है? यदि हम ईसीजी की बात करें तो इलेक्ट्रो का, इसमें का बी वाला राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसका पूरा नाम है ईसीजी का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निर्जलीकरण का कारण है। निर्जलीकरण का कारण क्या है? 93 आपका क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है। निर्जलीकरण का जो कारण है, डायरिया भी इसका कारण है, और डायबिटीज भी इसका कारण है, और हैजा भी इसका कारण है निर्जलीकरण का, ठीक है। इसलिए इसमें का उपयुक्त सभी वाला ही राइट हो जाएगा। डी विकल्प इसमें का राइट है 93 का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ 94 की मनुष्य यानी सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए। सामान्य जो है नॉर्मल जो है फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? यदि हम इसकी बात करें तो आपका 94 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये जो है 70 से लेकर 110 या फिर 120 आपका mg तक होना चाहिए। बी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही 100%, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारत में यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? यदि हम यूनिसेफ की बात करें, इसकी कौन कौन से हैं, तो मलेरिया का यानी उन्मूलन भी करता है, क्षय रोग के लिए भी नियंत्रण करता है, अपंग बच्चों की सहायता भी करता है। इसलिए इसमें का डी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा विकल्प। अगला फिर आपका प्रश्न दिया हुआ कि राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना कब हुई? यदि इसकी हम बात करें तो पहला विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई है, ठीक है। इसमें का जो है आपका 97 क्वेश्चन का पहला राइट हो जाएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारत में केयर के कार्यों यानी केयर के कार्यों के क्षेत्र हैं। भारत में जो केयर यानी जो है यानी देखभाल जो है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? अभी देखा जाए तो पोषण भी इसका क्षेत्र है, और चिकित्सक भी इसका यानी मेडिकल भी इसका है क्षेत्र, और आपका जो है साक्षरता भी इसका कहीं ना कहीं क्षेत्र ही है। इसलिए डी वाले पे लगाइएगा, इसमें का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है? अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है? जो आपका डायबिटीज है, जो आपका मधुमेह है, ये आपका रोग हो सकता है। पहले वाले पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ लास्ट में मधुमेह संबंधी रोग है। मधुमेह संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपका मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, सी वाले पे लगाइएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, सी वाला इसमें का राइट है। पूरा मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया है। ये जो कुछ आपका पेपर रहेगा पूरा आपका एमसीक्यू बेस रहेगा, आपको एमआर सीट पर इसको आपको गोला करने को रहेगा, ठीक है। ये सभी आपको क्वेश्चन देख के जाना है, बहुत ही आपके हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे बच्चों के लिए जिस यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में एग्जाम है। मैं जितने भी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इनसे तैयार करके अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी आप एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे अपने एग्जाम में। मैं जितने भी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ मैंने इसका प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैंने आपके BA BSc फर्स्ट आपके 8 सेमेस्टर के BA BSc 8 सेमेस्टर की मैं चैनल पर तैयारी कराता हूँ, सभी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। आप जाकर जो भी अपना कोर्स ले रखे हो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना आसानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।